बात करेंगे। अयोध्या में श्री राम आ गए, अब संभल में कल्कि आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सनातन मार्ग पर हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने आज संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास कर दिया है। यूपी में जहां 50% मुसलमान हैं, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां आज मोदी ने कल्कि धाम की आधारशिला रखी। अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब पीएम मोदी पूजा पर बैठे थे। आज कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला की पूजा में बैठे। मोदी ने कहा कि अच्छे काम मेरे लिए छोड़े गए थे, आगे भी जो भी अच्छे काम बचे हैं वो भी मैं ही करूंगा। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। तो मोदी ने आज इशारों में काशी की ज्ञानवापी का भी जिक्र कर दिया। ज्ञानवापी के तहखाने में कुछ दिन पहले मूर्तियां रख दी गई थी। मोदी ने इसी चर्चा की और कहा कि समय का चक्र अब घूम गया है। हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का नाम लेकर एक बार फिर अपना पुराना नारा दोहराया और कहा कि यही समय है, सही समय है। रामलला के विराजमान होने से अगले 1000 सालों तक भारत की नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आज सदियों के वो बलिदान फलीभूत हो रहे हैं। जैसे कोई बीज वर्षों के अकाल में पड़ा रहा हो, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो वो बीज अंकुरित हो उठता है। वैसे ही आज भारत के अमृत काल में भारत के गौरव, भारत के उत्कर्ष और भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में कितना कुछ नया हो रहा है। जैसे देश के संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें
उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह से हुंकार भर रहे थे वो जगह बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यही वो जगह है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मुरादाबाद मंडल की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर हमला बोला और कृष्ण सुदामा की दोस्ती का जिक्र कर विरोधियों को आईना दिखाया। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभल का दौरा जरूरी क्यों है और इसे क्यों 2024 के लिहाज से अहम माना जा रहा है, आइए आपको संभल का समीकरण बताते हैं, आपको समझाते हैं कि संभल का प्रभाव यूपी के किन क्षेत्रों पर पड़ता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट संभल है, जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं और इस बार भी उन्हें ही समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। मुस्लिम आबादी की अगर आप बात करेंगे, वोटर्स की अगर आप बात करेंगे तो ये 8.5 लाख है। सवर्ण और पिछड़ों को अगर आप मिला दें तो ये 5 लाख है। दलित आबादी है यहां पर 2.5 लाख। यादव की बात करेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख यहां पर यादव की आबादी है और ये यादव और मुस्लिम यानी कि जो एमवाई समीकरण है ये यहां मजबूत है और इसीलिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण सीट है। संभल में करीब 50% वोटर्स मुस्लिम है। मौजूदा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 24 के चुनाव में एक बार फिर बर्क को ही समाजवादी पार्टी ने इस मैदान से उतारा है और संभल वो सीट है जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। 2 बार संभल की सीट मुलायम सिंह यादव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीट को माना जाता है। और इस सीट का प्रभाव न सिर्फ संभल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों पर पड़ता है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। खासकर मुरादाबाद रीजन की जो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए पीएम का ये दौरा और पीएम के जो संदेश हैं वो कई मायनों में खास हैं। पीएम मोदी हर रैलियों में अपनी यानी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी दे रहे हैं। तो योगी ने आज मोदी की गारंटी का मतलब बता दिया। योगी ने कहा कल्की धाम में कि आपकी आजीविका और आस्था की गारंटी ही मोदी की गारंटी है। योगी ने दोनों मुद्दों पर विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि वो ना तो नौकरी की गारंटी दे पाए ना आस्था का सम्मान कर पाए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान
जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। बढ़ते आगे बात करेंगे यूपी के एक और बड़े मसले की। यूपी में पेपर लीक के आरोपों पर अभी सियासत तेज हो गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया गया है। आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। पेपर लीक के आरोपों पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का जवाब आया है। भर्ती बोर्ड ने कहा कि पेपर लीक का आरोप सत्यापित नहीं हुआ है, यानी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जांच कराई जाएगी। यूपी पुलिस की मदद से एक एक आरोपों की गहराई से जांच कराई जाएगी। दरअसल यूपी में 60,000 से भी ज्यादा सिपाही की भर्ती की परीक्षा हुई है। जो दावा किया जा रहा है कि उसके मुताबिक 17 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के आरोपों पर राहुल गांधी भी एक्शन में हैं और पेपर लीक का मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस मामले पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव हमलावर हैं तो राहुल गांधी भी इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, पहले आप ये समझिए। दावा ये किया जा रहा है कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ है। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कुछ वायरल पेपर का जिक्र करते हुए सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी और ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुआ है और इस मसले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। दावा यह किया गया कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दावा किया पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने और इसके लिए बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई और जांच की मांग की गई। हालांकि इस पर परीक्षा बोर्ड का जवाब आ गया है। परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि यह दावा असत्यापित है, यानी कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यूपी पुलिस की मदद से इसकी जांच की जाएगी। तो देखिए, अभी यह साबित नहीं हो पाया है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक के बहाने योगी सरकार पर चढ़ाई करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक के बहाने सियासी समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया और यह दावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से किया गया और एक चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और ये मामला सामने आने के बाद एक तरफ अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं तो साथ के साथ राहुल गांधी भी इस मसले को उठा रहे हैं। अब देखिए, यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। कुल पद हैं 60,244, परीक्षार्थी हैं 48 लाख से ज्यादा। परीक्षा हुई 17 और 18 फरवरी को। धांधली के आरोपों में अब तक 244 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप ये लगाए गए कि जो 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया है और ये मामला पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उठाया। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी गई, निष्पक्ष जांच की मांग की गई, लेकिन परीक्षा बोर्ड का जवाब आया है और कहा गया है कि ये आरोप अभी तक सत्यापित नहीं हो पाए हैं, यानी कि इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूपी पुलिस की मदद से जांच की जा रही है और एक एक गुनहगार को पकड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, कुल 60,244 पदों के लिए इस परीक्षा को करवाया गया था और इस परीक्षार्थी यानी कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले जो लोग थे वो 48 लाख से ज्यादा थे। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। धांधली के आरोप ये लगाए गए कि पेपर लीक हुआ है और अब तक इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि पेपर लीक का मामला यूपी की सियासत में उछाला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो इस वक्त अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी इस मसले को उठाकर योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यानी चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक का मामला उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी और कुल पद है 60,244। अंदाजा लगाइए कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले जो लोग थे वो 48 लाख से ज्यादा थे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव होने वाला है। यूपी से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने मामला उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ तक राहुल ने न्याय यात्रा में पेपर लीक पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं।
आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। अब देखिए, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उन्हीं के साथी अखिलेश यादव भी पेपर लीक मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है। इससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है, तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रश्य प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पद मुक्त कर देंगे तो इस पूरे मसले को उछाला जा रहा है और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर तेजी से एक्शन में तब आया जब पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया। दावा यह किया गया कि 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच परीक्षा थी। दोपहर 1:32 पर ही उत्तर भेज दिए गए। जो 38 सवाल और उनके जवाब भेजे गए थे, उनमें से 19 सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। दावा यह किया जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो सही था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भी अत्यंत ही गंभीर अनियमितताओं, पेपर लीक आदि की तमाम शिकायतें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें 3 टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े तथ्य मैंने स्वयं सत्यापित किए हैं और इनके आधार पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इन तथ्यों को उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्यापित करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने और आवश्यक होने पर परीक्षा को निरस्त किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की है।